हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर आईसीआर। केमिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे हाई वेटेड चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में बात करते हैं। ठीक, और चूंकि एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप इन चैप्टर्स को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इनसे ज़रूर आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा ताकि ये चैप्टर आपके छूटने ना पाएँ। आज को मैं चैप्टर बताने वाला हूँ, अगर आपने ये ढंग से पढ़ लिए तो मुझे लग रहा है कि आप 40 प्लस क्वेश्चन 100% आप कर ही ले जाएंगे, 40 से 45 तक। एक और चूंकि आपको जानते हैं, आपने पेपर देखे हैं, मैं पेपर कराऊंगा अभी। काफ़ी आप पेपर देखें यूट्यूब पर हमारे जो है 2019, 19 के, 20 के, 21 के भी कराऊंगा। तो पेपर कहने तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो पेपर आपका आता है आईसीआर का, स्टेट लेवल का इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है जिसमें आपका सिलेबस 11th और 12th से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक में हमेशा बताता रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी बुक ढंग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन मिलता है। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ करके। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, डेटा चेंज कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन जेईस उठा लेते हैं, कभी कभी नीट्स उठा लेते हैं, या कभी कभी नया क्वेश्चन बना देते हैं। बाद बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है। अब जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, मतलब थ्योरी पढ़ना, उसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल जो कहने मतलब बुक्स में थ्योरेटिकल वाले चैप्टर्स हैं, उनसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाता है। अब उन लाइन टू लाइन क्वेश्चन में करीब मुझे लग रहा है कि 35 क्वेश्चन आपके एक मतलब वन लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें एक ही जिसमें मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें ऐसा रीजन नहीं होता है। अब वहाँ पर करीब मुझे लग रहा है कि 5 से लेकर 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और 10 क्वेश्चन ऐसे होता है जिसमें मोर देन 1 क्वेश्चन पूछते हैं, मोर देन 1 आंसर वाले सही बोलते हैं कि इसमें कौन से एक से अधिक सही है। इस तरीके मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया गया, अब यहाँ नीचे दे देंगे पहला दूसरा सही है, फिर दे देंगे दूसरा और चौथा सही है, फिर दे देंगे पहला दूसरा तीसरा सही है। तो वहां पर उन क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट लाइन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक, यानी कि एनसीईआरटी का आपको घोल के पी जाना है 1 महीने के अंतर्गत। चलिए, अब फिलहाल मैं बात करता हूँ यहाँ पर कौन से चैप्टर्स हैं, आप इनको कवर कर लीजिएगा, तो मुझे लग रहा है कि आप आराम से क्वेश्चन तक आराम से पहुंच जाएंगे। और एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ना, और क्लास आपको 11th और 12th की दोनों केमिस्ट्री आपको ढंग से पढ़नी है। इसमें 11th में आपको 2 केमिस्ट्री बुक हैं, आप देखा होगा, एक आपकी फर्स्ट में, एक फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, वैसे आपके यहाँ भी 2 हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो टोटल आपके पास जो एनसीईआरटी बुक हो गई, वो टोटल आपके पास यहाँ पर 4 बुक्स होंगे जिनको ढंग से आपको पढ़ना है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं। अब देखिए 50 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री जो आते हैं, इन 50 क्वेश्चंस में जनरली जो मैंने देखा है पेपर, प्रीवियस पेपर जो भी आते हैं, उनको देख करके मैंने ये लग रहा है कि कम से कम नहीं तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इनऑर्गेनिक यानी जो केवल रटने वाला है। खास तरीके से एक्सेप्शन यहाँ पर ज़्यादा है, जैसे आपने पी ब्लॉक में देखा होगा, बहुत एक्सेप्शन भरे पड़े हैं और एक्सेप्शन ही पूछे जाता है। तो जनरली यहाँ पर आप देखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम नहीं तो यहाँ पर 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। अब ये 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कहाँ तक होते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर्स आप कैसे कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर तो ऐसी आपका मेजर पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आता है यहाँ पर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी आता है। कम से कम यहाँ से 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाता है। ठीक, और वैसे ही आपका 10 से 15 क्वेश्चन लगभग आपका फिजिकल केमिस्ट्री से भी आता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ भी करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपका मान लीजिएगा कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री का आता है। कई बार ऐसा होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके 15 क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पर आपका कई बार ऐसा हो जाता है 20 क्वेश्चन तक कर दिया। तो कई बार ऐसा हो, जो पेपर आप देखा अलग अलग शिफ्ट में होता है। आईसीआर का 2020 में 3 दिन एग्जाम हुआ था। ठीक है, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 22 सितंबर। वैसे आपका 21 में हुआ था, 7 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर। तो यानी जब एग्जाम आपका 3 दिन, 2 से 3 दिन होता है, मॉर्निंग इवनिंग में, तो अलग अलग पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन एक आध दो मैच कर जाते हैं, सुबह आया वही शाम का, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक, अब उन शिफ्ट में कई बार ऐसा होता है किसी शिफ्ट में ऑर्गेनिक ज़्यादा पूछ ली गई, हो सकता है सुबह शिफ्ट में आपकी फिजिकल ज़्यादा आ गई, तो वो थोड़ा सा रेशियो जो है यहाँ पर आता रहता है। तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर कुल मिला के चैप्टर्स का एक रेशियो पढ़ना है, इतने चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसको कैसे कवर करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। चलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा, और खास तरीके जो विद्यार्थी पीएचडी ग्रुप वाले हों या फिर पीसीबी वाले हों, उनको एकदम रट डालना है। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक, ठीक, एकदम आपका एनसीईआरटी लेवल के पूरा डेटा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से।
सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट से, केवल पी ब्लॉक एलिमेंट से कम आपके 6 से 8 क्वेश्चन आपसे आते हैं, कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन। अब इस पी ब्लॉक में अगर बात करूं तो इसमें जानते हैं क्या क्या है। बोरान फैमिली है, कार्बन फैमिली है, बकनो, फनी, बाका, नो और फनी, ठीक, यानी इतना है इसमें। बोरान फैमिली है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और आपका नियॉन। इसमें सबसे जो मेजर चैप्टर ये वाला है नाइट्रोजन फैमिली। इससे कम से कम आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो केवल आपको यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा कवर करना है, कहाँ से लेके, बोरान से लेकर के और आपका इनर्ट गैसेस तक। ये कौन सा ग्रुप है आपका, इनर्ट यानी अक्रिय गैसों तक, ठीक। अब हम बात करते हैं इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे एक मेजर पार्ट, एक चैप्टर्स है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब ये आपने देखा होगा जो विद्यार्थी एग्जाम दिए हुए हैं, कौन सा, CUET का, तो हर एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हर एक पेपर में मुझे लग रहा है कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो मिनिमम यहाँ से 2 क्वेश्चन, अधिकतम यहाँ से 4 क्वेश्चन आपसे ICAR पूछ सकता है। अब वो अलग बात है कि किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा, किसी शिफ्ट में उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक। जो विद्यार्थी देखिए ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, वो इसको एकदम घोल के पी जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री चैप्टर भले ही बड़ा है लेकिन है बहुत आसान अगर आपने पढ़ा है तो, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका है एक्सट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों के निष्कर्षों से बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका मेटलर्जी का चैप्टर। अब मेटलर्जी कम से कम आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे 100%। देखिए जो थ्योरेटिकल वाले चैप्टर्स हैं, जिनको आप एक चैप्टर को 1 या 2 घंटे में रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं, आप उनको तुरंत रिवाइज करिए और एक दिन में जितना हो सके उतना पूरा कवर करते जाइएगा। ऐसा मत सोचिए कि आपने पूरी बुक मेटलर्जी ले ली और सुबह शाम तक आप मेटलर्जी पढ़े जा रहे हैं, आप गड्ढे में गिर जाएं, कुएं में गिर जाएं, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। जो भी आपके पास, जैसे आपको हो सकता है एक कॉपी चैप्टर लिखे हो, पी ब्लॉक लिखा हो, इसमें लिखा हो, तो वो कॉपी पकड़ लो, 2 से 3 घंटे में कोशिश करो कि लगभग अधिक से अधिक रिवाइज कर सकें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिवाइज करोगे तो पता क्या होगा, जितना रिवाइज ज़्यादा करोगे कम समय में, तो आपकी जो है कैचिंग पावर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट भी करते रहेंगे। बात समझ आपकी, ठीक, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर एक हम अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक से आप कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे और हो सकता है आपसे 1 क्वेश्चन आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट का मिले 100%। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है इस तरीके से, ये हमारा पार्ट हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप इसको घोल के पी जाइएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटलर्जी और डी और एफ ब्लॉक। हमने इसमें छोड़ा क्या है, एस ब्लॉक, ठीक है। हाँ, एक चैप्टर और इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कई बार एक क्वेश्चन वहां से पूछ लेते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अम्लीय वर्षा किस वजह से होती है, ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं वातावरणीय रसायन, ठीक है। आप हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, आपको इसको कवर कर लीजिएगा। तो ये आपके हमारे चैप्टर्स हो गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आप केवल चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, चैप्टर पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर के कम से कम आपको यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव लगाना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। केवल सिंपल बस ऐसे नहीं थ्योरी पढ़ ली, रख दी, कॉपी बंद करके सो गए, ऐसा नहीं करना है। हर एक चैप्टर से पी ब्लॉक आपने पढ़ लिया तो पी ब्लॉक कम से कम आप 200 क्वेश्चन लगा लीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट के, जो भी नीट के हो, जेईई मेंस क्वेश्चन हो, अच्छे बुक क्वेश्चन हो, ताकि आपका अच्छी अप्रोच डेवलप हो। आप ये चैप्टर पढ़ लिया तो इसे कम से कम आप 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आप लगाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, तब तक आप क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये फिलहाल बात होगी हमारी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के, देखिएगा, ठीक है। अब जल्दी हम लोग यूट्यूब पर क्लास भी चलाएंगे अभी, ठीक है। थोड़ा ये बीसीसी एग्जाम एक होता है बिहार का, उसमें थोड़ा बिजी हो गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ये भी आपका बहुत ही मेजर पार्ट है मुझे लगता है। अभी मैं देख रहा था एक पेपर है आपका ICAR 7 सितंबर 2021 का, उसमें
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन दिए गए एक पेपर से, एक शिफ्ट में कराऊंगा यूट्यूब पर अभी, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुझे लग रहा है कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ लेते हैं। कई बार हो सकता है 20 संख्या, हो सकता है यहाँ पर 25, कई बार ऐसा होता है 15 क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक। कहने मतलब यहाँ पर मेजर पार्ट आपका 20 क्वेश्चन लगभग आपका आता है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर के इसके बाद क्या आपका है, अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो है रिएक्शन मैकेनिज्म है, आइसोमेरिज्म है, ठीक है, IUPAC है, ठीक। इसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन में केवल आपको एल्काइन पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, एल्काइन। एक क्वेश्चन हर साल एल्काइन के आता है, एल्काइन से। अच्छा, इसके बाद मैं अगर बात करूं, हाँ कुछ रिएक्शन आपको एल्किन में भी है, जैसे आपको ओजोन लिसिस है, कुछ पार्ट आपका एल्किन का भी आ जाता है, कुछ पार्ट कभी कभी एल्किन का भी यहाँ पर पूछ लेते हैं, तो आपको एल्किन थोड़ा देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका एल्कोहल, एल्कोहल बोले तो फिनॉल, एल्कोहल। अब एल्कोहल में एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों आपको पढ़ना है, ठीक। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिक कंपाउंड पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है एमीन्स, इसके बाद क्या पढ़ना है, एमीन्स एंड, और आपका एमीन्स एंड डेरिवेटिव पढ़ने हैं, इसके डेरिवेटिव पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यानी पूरी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग पढ़नी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ नेक्स्ट, इसी में सबसे मेजर पार्ट आपका है पॉलीमर। हर साल हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी आपका है, बायोमॉलिक्यूल। इसके बाद यहाँ पर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आपको मेडिसिन पढ़नी है, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें क्या है, एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, इसमें आपको पढ़नी है मेडिसिन, ठीक है। तो ये जनरली आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट है, अगर इतना कवर कर लेंगे, और देखिए आपने नोट्स बनाया है, पढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सब पढ़ने को बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं लगेगा। चाहे आप एनसीईआरटी उठा लो, अगर आप एनसीईआरटी उठा लो तब भी आप 2 से 3 घंटे में इन चैप्टर का रिवाइज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे 2 घंटे में आप सर कैसे कह देते हैं, इतना आसान नहीं है, मुझे पता है आसान नहीं है, मैं भी कंपटीशन किया हूँ, जानता हूँ अच्छे तरीके, ठीक है, पढ़ाता भी हूँ। तो अगर आपने रिवीजन किया है और आपको एग्जाम टाइम पर ऐसा करना ही पड़ेगा। हो सकता है शुरू में आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ने में 2 घंटे लगे, कोई बात लगने दो, इसमें 2 घंटे लगने दो, लेकिन वो 2 घंटे में चैप्टर आपका मजबूत हो जाएगा 100%। अगले बार जब आप पढ़ोगे तो आपको आधे घंटे में कवर हो जाएगा, फिर आप पढ़ोगे मुश्किल लगेंगे 10 मिनट केवल। आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है, रिवीजन करना, बहुत फास्ट रिवीजन करना है, अंडरलाइन करना है, उस चीज को शॉर्ट नोट में ऐड भी करना, हमने इतना पढ़ लिया, इतना कवर हुआ हमारा, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटजी बनानी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये पार्ट आपके हो गए, ठीक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है एमीन, यहाँ पर अल्कोहल में फिनॉल आपका है। अब इसी में आपको एरोमेटिक पार्ट, जैसे आपका बेंजीन है, टॉलुवीन है, फिनॉल है, बेंजल्डिहाइड है, और आपका इसके बाद में नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, डाइजोनियम साल्ट है। आपके ऑर्गेनिक जो आपका एरोमेटिक पार्ट है वो भी इसी में आपका आता है। अब क्वेश्चन कैसे पैटर्न आता है, क्वेश्चन कैसे लेवल आता है, वो तभी समझ पाओगे जब आप यूट्यूब पर मैं क्लास कराऊंगा, ठीक। अभी आप मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको हकीकत बताऊँ, जैसे आपको यहाँ देखा होगा बायोमॉलिक्यूल में कुछ कंपाउंड, जैसे आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कुछ स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो आईसीएल क्या करता है, सीधा स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सही है। कई बार ऐसा देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, इस तरीके से बोलते हैं, यहाँ पर ABC, ऐसा कहाँ, इसमें क्या लिखा जाएगा। मतलब क्वेश्चन बहुत डीपली में आता है, इतना आसान क्वेश्चन आईसीआर में नहीं आता। कई लोग यूट्यूब पर बहुत ही वन लाइन क्वेश्चन करवाते रहते हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं इन लोगों से, न से आपको पढ़ना है, न कोई मतलब इस चीज़ का निकलता है बात, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेपर आप देखेंगे कैसा पेपर आता है तभी आपको समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से, एक और है फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या कवर करना है, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल यहाँ लगाना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में केवल आपके यहाँ न्यूमेरिकल पूछेंगे, और न्यूमेरिकल में आपका अप्रोच बहुत गजब होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर कम से कम नहीं तो 15 से आपके पास 20 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री पूछ लेता है। मिनिमम 15 क्वेश्चन तो मिनिमम है, अधिकतम आपके पास 20 क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको मिलेंगे। अब देखो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर इन चैप्टर आप पढ़ लेंगे, मुझे लग रहा है कि आप आराम से 40 से 45 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात करूँ, सबसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इसमें सॉलिड स्टेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एग्जाम दिया है CUET का, तो याद करिए हर एक पेपर मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछेगा।
तो सॉलिड स्टेट से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा 100%। ठोस अवस्था हो सकता है कई बार 3 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक। तो कई बार क्या होता है किसी, लेकिन ऐसे ही खास बात यह है कि लगभग हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। हाइड्रोकार्बन एक या दो क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है एल्किन से पूछ लो, हो सकता है एल्काइन से पूछ लो, हो सकता है एल्किन दे दे, ठीक है। एल्कोहल ईथर से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे एग्जाम खास बात यह है कि आपको हर एक चैप्टर से और हर एक सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो, हर एक सब्जेक्ट से कम 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता जरूर है, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है जैसे थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, ऊष्मा रसायन, यहाँ भी आप कम से कम 2 क्वेश्चन। मैं बात करूँ थर्ड चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, 100% क्वेश्चन पूछेगा सरफेस केमिस्ट्री से, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास में, वो कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन, यानी बिलियन चैप्टर। सॉल्यूशन से कम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बिलियन से कम 2 क्वेश्चन। बात करें यहाँ पर 5 चैप्टर्स के बारे में, तो एक चैप्टर आपका इक्विलिब्रियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट हैं, देखिएगा 2 पार्ट कौन है, एक तो आपका केमिकल पार्ट, एक आपका आयनिक पार्ट है। एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। केमिकल बोले तो रासायनिक, ये आपका आयनिक। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक आपका हेडिंग पढ़ा हुआ, जैसे आपने केपी और केसी और इसी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। एक और आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, आपका आयनिक जो पार्ट है, इसमें केएसपी क्वेश्चन एक जरूर आएगा। इसके बाद पीएच क्वेश्चन एक आ सकता है आपसे, पीएच इंडिकेटर भी है, और इसी में आपका जो है एसिड बेस, इसमें आपका एसिड भी है, ठीक है, और आपका बेस भी है, एसिड बेस। और इसी में पूछ लेते हैं कई बार, जैसे आपका एक और है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो पूरे आप इक्विलिब्रियम चैप्टर से कम आपको यहाँ पर मान लो कम से कम आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है, पूरे इक्विलिब्रियम से। हो सकता है 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, हो सकता है केवल आयनिक से वो 3 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन मिनिमम आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं यहीं पर नेक्स्ट, कौन हमारे चैप्टर हो गए, सॉलिड स्टेट, थर्मो। अब बचा हुआ का इलेक्ट्रो और आपका काइनेटिक्स। देखिए अब यहाँ बचा हुआ क्या आपका फिजिकल केमिस्ट्री, आपको पूरी पढ़नी, खास करके जो मैथ वाले विद्यार्थी हैं, जो बायो वाले कई बार क्या करते हैं, सवाल लगाने डरते हैं, इसमें सवाल उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पर आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक पार्ट आपको पढ़ के जाना, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। इसके बाद मैं बात करूं 7वां, तो एक है आपका काइनेटिक्स। काइनेटिक्स से आपका 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स, कम से कम आपका 1 क्वेश्चन, तो आप ये जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर आप 15 से 20 क्वेश्चन लगभग मैच यहाँ पर कर रहा होगा, ठीक है। देखिए सॉलिड स्टेट, थर्मोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम और आपका इलेक्ट्रो और आपका काइनेट, ठीक। 2 4 6, 6 2 8, 3 11 और 12 13 14, मतलब कुल मिला के 15 से 20 क्वेश्चन रेशियो यहाँ पर आता है। अब देखो हमने यहाँ पर छोड़ क्या दिया, आप सोचें समय पूरा बता रहे हैं, छोड़ क्या दिया हमने, तो यहाँ पर जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन आप पूछते हैं आपके मोल कॉन्सेप्ट 100%, एक क्वेश्चन पूछेंगे आप जानते हैं किससे, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर एक है, आपने सुना होगा मोल कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट से, कुल मिला के आपके यहाँ से 15 क्वेश्चन आपके लगभग हो गए, ठीक। अब जैसे मैंने क्या छोड़ दिया, जैसे आपका एक और चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, हो सकता है उससे 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसको तो आप छोड़ने नहीं है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इससे 2 क्वेश्चन पूछ ले। एक है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, इससे कम से कम आपका 2 क्वेश्चन, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग बहुत मेजर पार्ट है, हमने उसको कुछ लोग तो छोड़ दिया, लेकिन कई बार क्वेश्चन पेपर नहीं पूछता है। हमने क्या छोड़ दिया यहाँ पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ दिया, केमिकल बॉन्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट, केवल एमओटी थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और जो है कार्बन बॉन्डिंग, ठीक। अब इसके बाद में जो एस ब्लॉक एलिमेंट आप पूरा आपने छोड़ दिया। देखिए आपको वो चैप्टर कवर करना जिससे आप 100% 40 से 45 क्वेश्चन कर सकते हो। आप इन चैप्टर्स का रिवीजन कर लो, और जो मैंने फिजिकल आप केमिस्ट्री दे रखे हैं
इनसे क्वेश्चन 100% आता ही आता है। हर एक पेपर के किसी शीट में आप देख लेना, पेपर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, तो आज का वीडियो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा। कितने चैप्टर्स, कुछ चैप्टर ऐसे आपके होंगे जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखे होंगे इसमें, ठीक है। कई ऐसे चैप्टर होंगे ऑलरेडी आप इनको पढ़ चुके होंगे और आप इसको पढ़ चुके हैं, तो इनके एक बार क्वेश्चन लगा डालिएगा और आराम से तैयारी करिएगा। आईसीआर एग्जाम आपका 100% 2022 क्रैक भी होगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो यहीं तक। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। हम लोग जल्दी ही यूट्यूब पर जो है जितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, अल्टरनेट में जिस तरीके से क्लास चलाएंगे, कोशिश करेंगे हम लोग डेली क्लास चलाएं। केमिस्ट्री क्लास हम लोग डेली कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री शाम मीटिंग में हमको डेली क्लास जो है केमिस्ट्री की यूट्यूब पर लेंगे, चूँकि दिन में क्लास रहती हैं बहुत ज़्यादा ऑफलाइन में। अब कहाँ तक आदमी काम करेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि शाम को आपको डेली केमिस्ट्री क्लास जो है लेंगे। जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है, एबीसी वाला हो चाहे पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, तीनों में आता ही आता है। फिजिक्स लोग स्किप कर देते हैं, मैथ लोग स्किप कर देते हैं, एक अलग बात है। लेकिन केमिस्ट्री तो बहुत ही जरूरी है, बिना केमिस्ट्री सिलेक्शन आपका नहीं होना है। कम से कम आपको 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं सही करके आना ही आना 100% है, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।